जाएगा इतना रुपये कहाँ से, तो बड़ा दिक्कत है। वैसे लोग से बहुत जगह गुप्त दान कर देते हैं कि पता ही नहीं चले, अब हमको इतना धन हो गया कि क्या करें। लेकिन दान भी सात्विक होना चाहिए, जिससे बाद में पूछ पाछ नहीं हो। और इंद्रियों का दमन, भगवत पूजा, अग्निहोत्र आदि कर्म का आचरण, वेद शास्त्र के पठन पाठन पूर्वक भगवान के नाम, अब भगवान के नाम में कीर्तन और स्वर धर्म पालन के लिए जो मनुष्य कष्ट सहन करता है, उसका इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता उसमें हो जाए। बहुत मनुष्य पूजा पाठ में शारीरिक परिश्रम करता है, अपने से फूल पत्ती सब चीज जुटाता है। बहुत आदमी स्वस्थ रहने पर भी दूसरे के माध्यम से जुटाता है, अपने भी सक्षम है वो, लेकिन देखिए कुछ लाने उड़ने नहीं जाएगा। बहुत आदमी वो राजसी आदमी हो जो सब चीज ऑर्डर पर कराए। कहता है कि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, कितना भी धन हो जाए, शरीर से थोड़ा भी आप कष्ट नहीं किए तो पुण्य प्राप्त होगा ही। कष्ट मतलब बहुत दुख दे देना है, तो भी बात नहीं। अरे थोड़ा पैदल चल लीजिए, कहीं पर दंड बैठक कर लीजिए, यही सब होता है। तो शरीर को आप कष्ट दिए नहीं और भाषण प्रिय दे रहे हैं, और आपका उपकार करने वाला क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग एवं अंतःकरण की उपारमता अथवा चित्त की चंचलता का अभाव हो जाए, तो ऐसे मनुष्य निंदा आदि में लगते हैं। लेकिन जो सात्विक होते हैं वो किसी का निंदा नहीं करते। बहुत आदमी मर्द दूसरे का निंदा करता है। अब भूत प्राणियों में उसको दया रहता है। जितना भी जीव है संसार में जो सात्विक तरीका से ईश्वरीय पूजा करते हैं, उनको जीव में एक चींटी को भी देखेगा तो पैर बचा के चलता, दया भाव रहता है। और दया भाव आने से शरीर में कोमलता आ जाता है, और वैसा मनुष्य का आचरण में लज्जा रहता है। जैसे स्त्री को लज्जा होता है, पुरुष को भी आचरण में लज्जा होता है कि हम ये गलत काम करेंगे तो कहीं बदनामी नहीं होगी। अभ्यर्थ का चेष्टा वो नहीं करता, उसका अभाव रहता। उसके बाद जो मनुष्य सात्विक प्रवृत्ति का पूजा करने वाले, उनमें तेज, क्षमा, धैर्य धारण करता है, बाहर भीतर की शुद्धि, और उसका कोई शत्रु नहीं होता, शत्रु का अभाव होता है, और अपना पूजा तो करते नहीं, औरों की पूजा में संतुष्ट होते हैं। तो अर्जुन, ऐसे मनुष्य का लक्षण जो दैवी संपदा के हिसाब से पूजा करते हैं उस पुरुषों का। अब जो आसुरी पूजा करता है, आसुर का, दुर्गा पूजा इस समय बहुत आदमी को देखिएगा, सब दिन पूजा वूजा नहीं करेगा, लेकिन निशा पूजा करेगा। काट मार वाला बहुत चीज से 64 योनि को दिया जाता है, शक्ति का पूजा। आज शास्त्र जो रहता है उसका, उस सब का पूजा वूजा करता है। तो ऐसा मनुष्य क्या होता है बहुत, जो उनमें पाखंड बहुत ज्यादा रहा। सात्विक पूजा तो कभी करता नहीं है, दिखावा का पूजा बहुत किया। वैसे मनुष्य में घमंड भी तुरंत तुरंत आता है, अभिमान हो जाता है, उसका वाणी कभी मीठा नहीं निकलेगा, कठोर वाणी होगा, और अज्ञानता रहता है। लेकिन अब सवाल है कि मनुष्य में इतना अवगुण है, फिर भी उसको इतना धन कैसे आया? तो कहते हैं बड़े पुत्र पिता के धर्म है। अब पिताजी कभी कभी जो धर्म करते हैं तो उससे भी बाल बच्चा धर्मवान हो जाता है। मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी देके गया माता पिता बाल बच्चे को, अब बाल बच्चा गुंडा बन जाए कि अच्छा बन जाए तो बाल बच्चा करे। तो आज सारी संपदा को वैसे मनुष्य प्राप्त कर लेते हैं। और उन दोनों प्रकार की संपदाओं में दैवी संपदा तो मुक्ति के लिए होता है, लेकिन आसुरी संपदा जो है वो बंधन के लिए। इसलिए अर्जुन तू शोक मत कर, कारण कि तुमको तो भगवान मिले हुए हैं और तुम्हारे पास तो दैवी संपदा है। तू दैवी संपदा को प्राप्त हुआ है। इस श्लोक में भूतों के स्वभाव 2 प्रकार के माने गए हैं। मनुष्य जो आता है संसार में
उसका भी स्वभाव दो तरह का है। बहुत मनुष्य को देखिएगा देव तुल्य होता है, अब बहुत मनुष्य असुर के तुल्य होता है, राक्षसी प्रवृत्ति का होता है। अब जो देव तुल्य होगा ही नहीं, उसमें देवता वाला लक्षण सब आएगा कैसे? वो तो देवता देव तुल्य है, उसके पास आएगा। और जो असुर है उसका असुर का लक्षण आएगा। तो असुर के लक्षण में क्या सब होता है सो देखिए। जो आसुरी स्वभाव का आदमी होता है उसको ये मतलब नहीं है कि नियम क्या है, कायदा क्या है, कर्म क्या है, कुकर्म क्या है, वो सब कितना नहीं सोचता। और ज्यादातर गलत कर्म में अपने को प्रवृत्त रहता है। अब कर्तव्य अकर्तव्य किसी को कुछ नहीं समझता, इसीलिए उसको न बाहर की शुद्धि होती है, न भीतर का शुद्धि होता है, न कभी श्रेष्ठ आचरण करता है, न कभी अच्छा भाषण देता है। लेकिन बार बार आप झूठा आचरण बनाए रखिएगा, आसुरी शक्ति रखिएगा। अब कहीं आप डेढ़ा उड़ा ले लिए, समय पर उसको पैसा नहीं दे रहे, आपको भगाने लगा, आपने मारपीट कर लिया, मकान मालिक से भी कर लेता है। इतना शक्ति हो जाता है पीने खाने की वजह से, उसके बाद 10 को साथ देने वाला आसुरी शक्ति का ज्यादा हो जाता है। तो कहते हैं शुरू में भले ही आनंद आवे आपको, लेकिन एक समय ऐसा आ जाएगा कि आपको कोई डेढ़ा आश्रय नहीं दे सकता, आश्रय रहने के लिए जगह नहीं देगा। ज्यादा झूठ का खेती करने से मनुष्य को कोई आश्रय नहीं देता, और आश्रय तो पक्षी को भी चाहिए। हम आप तो मनुष्य है, अगर आश्रय नहीं मिलेगा तो आप कहीं का नहीं रह पाते। कर इस संसार को भी भोगने के लिए स्त्री पुरुष का संयोग भी होना जरूरी है। और संसार में लोग वास्तव में सुख भोगने के लिए आता है, दुख भोगने तो आता ही है, भगवान भेजते हैं, दुख तो दुर्भाग्यवश हो जाता है। लेकिन मनुष्य योनि में सुख भोगने ही आता है, लेकिन भोग दोनों होता है, सुख दुख दोनों। एक प्रकार मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके नष्ट हो जाता है, जिनका स्वभाव ही मंद हो जाता है, जिनकी बुद्धि क्रूर हो जाएगा, काट मार करने वाला, वह मनुष्य जगत के नाश होने के लिए उत्पन्न है। लेकिन उत्पन्न जगत को नाश करने का तो बहुत उपाय करने लगता है राक्षसी प्रवृत्ति का लोग। जब ही पृथ्वी पर वह बढ़ेगा तो भगवान का अवतार होगा। यही नियम है संसार में। मनुष्य दंभ मान मद से युक्त होकर किसी भी प्रकार के न पूर्ण होने वाले कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांत को ग्रहण करके आचरण से युक्त संसार में आते हैं, और मरण पर्यंत रहने वाले अनंत चिंताओं का आश्रय किए हुए विषय भोगों के भोगने में तत्पर हुए। इतना मात्र से ही आनंद है, ऐसा मात्र। इसीलिए संसार में आशा के अनुरूप चलना चाहिए। एक दूसरा आदमी कभी कभी क्या होता है कि उनकी आशा पर हम ले जाते हैं, हमारे आशा पर आप हैं, उनकी आशा पर ये। आज सैकड़ों फांस में लोग बंधा रहता है, सैकड़ों प्रकार का मजबूरी है। कभी कभी काम अत्यधिक हो जाने से या नहीं होने से भी क्रोध उत्पन्न होता है। आज जिस काम से हमको 2 पैसा आ रहा है, बराबर काम नहीं आ रहा है, तो क्रोध उत्पन्न होगा। अब कभी कभी इतना काम आ जाएगा आपको कि अकेले कर ही नहीं सकते, उससे भी क्रोध उत्पन्न। बताइए, पैसा नहीं है तब भी है दिक्कत, ज्यादा हो गया तब भी दिक्कत। जब काम क्रोध से क्या होता है, लोग पराधीन हो जाते। हम लोगों का भी होता है लाइन में, कभी कभी 10 को मटकोड़ एक ही दिन आ गया। सब कहेंगे पंडित जी यही है भाई, सबका सुनते हैं जरूर, लेकिन 10 जगह तो अकेले नहीं जाएंगे, 10 को पंडित जी खोजना है। उस दिन बड़ा तनाव हो जाता है दिमाग में। उसी तरह कहते हैं कि काम क्रोध के प्रायण हुए, और दूसरे पर जो आदमी होता है निर्भर, उसमें क्रोध आने की संभावना ज्यादा। वो आदमी अगर नहीं आया तो आप पे क्रोध उत्पन्न होगा। लेकिन भोगों की पूर्ति के लिए अन्यायपूर्वक धन आदि बहुत से पदार्थों को, स्थिति कैसा भी हो जाए, चेष्टा गलत तरीका का मत करिए। उन पुरुषों के विचार और इस प्रकार के होते हैं, मनोरथ को प्राप्त होगा तो मैं इतना करूंगा, ये सब बात ज्यादा नहीं। ये भाई जाए तो ही करा, ये भाई जाए तो ही करा। जो आपको वर्तमान समय मिला
उसी में प्रभु का भजन करिए। और कहते हैं कि शत्रुओं को मैं मारूंगा और मैं भोग अच्छा भोग लूंगा। ऐसा नहीं होता। शत्रु को आप मारने जाइएगा, हो सकता है शत्रु आप ही को मार दे। तो कहते हैं पहले सिद्धि प्राप्त करिए और शरीर में शक्ति लाइए। शरीर अगर बलवान होगा तो सुखी रहिएगा। और बहुत आदमी धन से धनवान हो जाता है, लेकिन बहुत आदमी को बाल बच्चा अगर सुपुत्र निकल गया तो कहता है उसी से हम धनवान, अच्छा निकल गया, उसी से धनवान हो जाता है। मेरे समान दूसरा नहीं, यह करूंगा, दान दूंगा, हर्ष को प्राप्त करूंगा, इस प्रकार के ज्ञान से मोहित है। इसलिए अर्जुन तुम भ्रमित मत हो। अज्ञानी जो होता है, जिनके पास ज्ञान नहीं होता, वह मोह रूपी जाल में फंसे रहते हैं और विषय भोगों में अत्यंत आसक्त हुए महान वैसा ही मनुष्य अपवित्र नरक में गिरते हैं। तो राशि पुरुष जो होता है अपने आप को श्रेष्ठ मानता है, घमंड में फूलता रहता है और धन को गलत काम में लगाता है और मान के मद में युक्त रहता है। शास्त्र के विधि